बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी सीएम कार्यालय को लोकायुक्त दायरे में लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर, हम विधायिका को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दलील। वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। यूपी लोकायुक्त कानून में संशोधन के लिए अर्जी दी गई थी। कानून में संशोधन कर सीएमओ को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि कानून बनाने का आदेश हम विधायिका को नहीं दे सकते हैं। और यह याचिका वकील शिव कुमार त्रिपाठी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये बयान दिया है, ये बात कही है, ये पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बात कही है। यूपी सीएम कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने से जुड़ा ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, कहा है कि हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं विधायिका को कानून बनाने का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जरा ये पूरा मामला हमें समझाइएगा और ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून बनाने से और इस बात को खारिज कर दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए? कोर्ट में पहले भी कई सारी जो है पीआईएल दायर करते रहे हैं, तो इस बार उन्होंने याचिका लगाई थी और साफ तौर पे मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त कानून 1975 है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को पर्याप्त ताकत नहीं देती है। वो मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी जानकारी नहीं ले सकते, कोई भी पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इसके अधीन लाया जाए जिससे कि पारदर्शिता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने को खारिज कर दिया है और कहा है कि विधायक को बनाने के लिए हम आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि लोकायुक्त जो कानून है वो अपने हिसाब से तमाम तरह राज्य सरकारें बनाती हैं, केंद्र सरकार भी अपने हिसाब से लोकायुक्त कानून का निर्माण करती है। तो ऐसे में उस जो लोकायुक्त कानून वर्तमान में है उसमें कहीं पे भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उसके अधीन नहीं लाया गया है। तो इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, साफ तौर पर कहा है कि हम ऐसे किसी भी आदेश को नहीं दे सकते जिसमें विधायिका को बनाने का आदेश हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी है। तो जो याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त कानून के अधीन लाया जाए, वो कहीं न कहीं उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ तौर पे इंकार कर दिया है। ठीक है अविनाश, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर इसी बीच हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा दें। दरअसल खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 के साथ ही इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की जीत की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है और इस बैठक के जरिए भाजपा ने अभी से जीत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सुगबुगाहट यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूपी समेत कुछ राज्यों में संगठन में बड़े फेरबदल को करने की तैयारी के मूड में है और आज की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल नगर से लेकर एनडीएमसी रोड शो भी किया है। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक देखिए जारी है और ज्यादा अपडेट्स हमें दे रहे हैं अविनाश। कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और साफ तौर पर स्पष्ट है लोकसभा चुनाव को लेकर और होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। क्या खास इस बैठक को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें तो कुल 350 सदस्य आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और पार्टी के तमाम सारे कद्दावर नेता हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। चूंकि अगर बात करें तो जो सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की थी, तो उसमें साफ तौर पर यह जानने की कोशिश की थी कि जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है उससे जमीन में किस तरीके से पहुंचा रही है तमाम सारी राज्य, और इसके साथ साथ ये भी जाना था कि जनता का फीडबैक क्या है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जनता, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के सब चुनने का जो है मादा रखती है और वही चुनकर लोकतंत्र में भेजती है। तो लिहाजा 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्तिहान होना है जनता के बीच में, तो उसके पहले की बीजेपी की यह तैयारी है। और उससे पहले भी अगर बात करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनमें अगर बात करें तो बीजेपी कई सारे राज्यों में शासित है, जिनमें से त्रिपुरा है, कर्नाटका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है। तो ये तमाम तरह जो बड़े राज्य हैं यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा वहां पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इसको लेकर के भी अब मंथन हो रहा है। चूंकि बीजेपी इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट देने की तैयारी कर रही है कि इस बार मिशन 400 प्लस जो टारगेट दिया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसको अचीव करने के लिए तमाम तरह जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो बीजेपी के संगठन करता है, उनका कहीं न कहीं यहाँ पे आज मंथन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आगे संगठन को कार्य करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के लिए एक
गौरव का विषय है कि G20 को लेकर के तमाम सारी बैठकें हिंदुस्तान के अंदर होनी है और कई सारे शहरों को इनमें चिन्हित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ है, आगरा है, बनारस है, ये तमाम सारे शहर चिन्हित किए गए हैं जहां G20 की बैठक होनी है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, ये वो जगह पे है जहां पे G20 की बैठक होनी है। तो भारत की छाप विश्व में किस तरीके से पड़े, इसको लेकर के भी अंदर मंथन किया जा रहा है। मिलेट्स को लेकर के भी यहाँ पे अंदर प्रधानमंत्री अपनी ओर से संबोधन देंगे, चूंकि आज प्रधानमंत्री के पसंदीदा व्यंजन भी यहाँ पे बने हैं और जिस तरीके से मोटे अनाज का व्यंजन है, प्रधानमंत्री खुद उस व्यंजन का आहार कहीं ना कहीं यहाँ पे चखेंगे और एक संदेश देने की कोशिश है कि जो मिलेट्स है उसको इस वर्ष बढ़ावा देना है, जिससे कि किसानों को भी फायदा हो सके और जो लोगों के अंदर तमाम सारे पोषक तत्वों की कमी रहती है उसकी भरपाई की जा सके, क्योंकि इस तरीके से मोटे अनाज में काफी ज्यादा पोषक पाया जाता है और उसको धीरे धीरे करके अभी वर्तमान में बैठक जिसमें एक तो राजनीतिक तौर पर अगर माने तो इसके मायने काफी खास हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं और चुनावों के मद्देनजर चर्चा होती नजर आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।